नमस्कार साथियों। देखो, आज अपन बात करेंगे कि जो अपने एडसेंस के अंदर जो यूएस टैक्स फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। तो देखो, मेरे एक मित्र हैं योगेश भाई साहब, इनका चैनल अपन ने लॉगिन किया है। इनका क्या है कि $100 से ऊपर हो गए, लेकिन इनका अकाउंट जो यानी कि जो पेमेंट है जो होल्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि यूएस का है यूट्यूब, और उसमें जब अपन टैक्स फिल करेंगे तब उसके बाद में वो अपना कुछ रिवेन्यू काट के और फिर अपन को वो भेजता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मेरे फ्रेंड से। मैं बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम योगेश कुमार है। चैनल का नाम भी बताइए। और मेरे चैनल का नाम योगेश मेडिकेयर है और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मेरे जो चैनल पे है वो $100 हो चुके हैं, लेकिन वो पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। उसका कारण जब मैंने भाई को बताया तो इन्होंने बताया कि तूने भी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं किया है। और मैंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। इस वजह से मैं भाई के पास आया हूँ ताकि ये अच्छे से उसमें यूएस टैक्स ऐड कर दें और मेरा पेमेंट मुझे रिसीव हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट बार अपना $100 हो गया तो पहले तो एक खुशी हो रही है। ठीक है, यानी कि भाई जैसे डॉलर में इनकम आने वाली है तो खुशी है। और देखो, ये सभी जानते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक बार अगर एडसेंस में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब अपन भाई साहब का चैनल ओपन करते हैं। तो देखो, वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में ये जो है लॉगिन कर देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। नया टैब खुल गया है। नया टैब खुलने के बाद में जो सर्च इंजन है गूगल का, उस पर आप डालो एडसेंस। तो देखो, एडसेंस डालते ही क्या है कि जो चीज अपन बार बार सर्च करते रहते हैं ना, तो 2 वर्ड डालते ही तुरंत आ जाती है। तो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये एडसेंस आ गया है। ठीक है, एडसेंस आते ही यहां पे अब अपन क्या करेंगे, अब जो ऊपर की जो है, अब देखो एडसेंस के अंदर साइन इन, और ये जो नीचे देखो ये लेट एडसेंस वर्क और वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन आपको किसी को भी क्लिक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली जो साइट है, जो मैं आपको बता दूं, मैं सर्किल बना दे रहा हूं, ये जहां पे मैंने सर्किल बनाया है ना, इस वाली को सिर्फ आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अब अपन ने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहां पे ऊपर देखो साइन इन और साइन अप। जैसा कि आप जानते हो, साइन अप का मतलब होता है कि अपन पहली बार अकाउंट क्रिएट करें, लेकिन अपना पहले ऑलरेडी हो रखा है तो अपन करेंगे साइन इन। तो साइन इन पे मैं क्लिक करता हूं, और इसकी जो प्राइवेसी है, इनकी जो मेरे दोस्त की जो प्राइवेसी है ना, जैसे पब्लिशर आईडी है, मैं इसको हाइड कर दूंगा। तो क्योंकि ये एक प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आता है, तो मैं इसको कुछ कुछ चीजें हाइड करूंगा जब ताकि आपके पास ना जा सके। तो देखो, अब सबसे पहले यहां पे देखो, आप लेफ्ट साइड में ऊपर यहां पे जो आपका चैनल है उसका लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये चैनल इनका नहीं है। तो अब अपन यहां पे क्लिक करके अब यानी कि स्विच अकाउंट करेंगे। अब यहां पे भी मैंने ब्लर कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा कि ताकि मेरी और मेल आईडियां हैं वो आपको पता ना लगे। तो ये जो नीचे ही नीचे 3rd नंबर पे है जहां पे मैंने क्लिक किया है, इस पे अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ही इसकी क्या है, मेल आईडी है। ठीक है, तो अब ये मेल आईडी ओपन हो गई है। अब मेल आईडी ओपन होने के बाद में अब देखो, अब आपके सामने पूरा एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये क्या है कि इसमें देखो 2 प्रकार के एडसेंस खुलते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, आपने शायद मेरे हिसाब से एडसेंस पहले बनाया था, यानी मोनेटाइज करने के साथ नहीं बनाया। मोनेटाइज करने के साथ बनाया या पहले बनाया आपने? साथ बनाया है, लेकिन उसमें कुछ एड्स वगैरह और साइट्स वगैरह आ रही हैं। देखो, 2 तरीके से होता है गूगल, ये जो एडसेंस है वो किस किस के लिए होता है। एक तो अपना यूट्यूब के लिए, और एक होता है अगर किसी की कोई वेबसाइट होती है ना, वो साइट के लिए। तो यहां पे अगर आपके पास में कोई साइट है तो वो साइट के लिए होगा, लेकिन अपना किसके लिए है, अपना यूट्यूब के लिए है। तो यहां पे जाओ, देखो एडसेंस फॉर यूट्यूब, यहां पे गए। यहां पे जाने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि कितने डॉलर बने हुए हैं। अब देखो, यहां पे ये डॉलर मैं ब्लर कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं लगना चाहिए, हल्का सा ब्लर कर दूंगा, पर लेकिन 100 के आसपास डॉलर हैं हमारे। ठीक है, और आने वाली जो 10 तारीख रहेगी, क्योंकि यूएस का रूल होता है 10 तारीख के बाद में अपने जो वाईटी स्टूडियो के डॉलर हैं वो एडसेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आपके सामने 2-3 कंडीशन है। देखो, सबसे पहले तो देखो यहां पे ऊपर ही ऊपर दिखा रखा है, मैं आपको देखो ब्रैकेट बना के दिखा रहा हूं। ये दिखा रखा है कि एक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि यहां पे गो पेमेंट दिखा रखा है। ठीक है, यानी कि आप या तो भरने के लिए गो पेमेंट करो, ये जो
एक सेकंड रुकें आप, ये जो है ना यहाँ पे गो टू पेमेंट, या तो यहाँ से कर सकते हो आप फिल यूएस टैक्स। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप राइट साइड में ऊपर स्क्रॉल करें और देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने राइट मार्क किया है वहाँ पे पेमेंट है, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट को क्लिक करेंगे। ठीक है, पेमेंट को क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ गए, एक आया है पेमेंट इन्फॉर्मेशन और दूसरा आया है वेरिफिकेशन चेक। मैं आपको एक बार पहले बता दूं कि वेरिफिकेशन चेक जब हो जाएगा ना तब ही आगे आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। वेरिफिकेशन चेक में क्या होता है, एक तो जो गूगल की तरफ से पिन आता है वो, और दूसरा अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, दोनों क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। देखो एक पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, अपन वेरिफिकेशन चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखो यहां पे आपको दोनों के दोनों ग्रीन नजर आ रहे हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, ग्रीन है, और जो एड्रेस वेरिफिकेशन है यानी कि गूगल की तरफ से जो पिन आया था ना वो भी क्या है, कंप्लीट है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो अब अपन चलेंगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। पेमेंट इन्फॉर्मेशन को अपन ने क्लिक कर दिया तो मैं आपको बता रहा था कि तीन तरीके से, जैसे अगर यहां से आपके पास में डिसमिस हो जाए तो आप कहां से फिल करेंगे। देखो अब ऑप्शन आ गया है कि टू मेक श्योर द योर पेमेंट, तो अब यहां पे अपडेट आ रहा है। एक तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहां से नहीं होता है तो तीसरा ऑप्शन और है। तीसरा ऑप्शन क्या है वो आप देख सकते हैं कि यहां पे जाइए आप, ये मैनेज सेटिंग है, मैनेज सेटिंग को अपन ओपन करते हैं। ठीक है, मैनेज सेटिंग को ओपन करने के बाद में देखो यहां पे पब्लिशर आईडी आ गई है और पेमेंट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल वगैरह आ रही है। ये मैं सब छुपा दूंगा क्योंकि ये दिखाने की चीजें नहीं होती हैं। अब देखो आप थोड़े से ऊपर चलते रहें। अब यहां पे आप देखो जहां पे मैं ये सर्किल बना रहा हूं यहां पे आ रहा है यूनाइटेड स्टेट टैक्स फॉर्म। यहां पे जो पेन का आइकन दिख रहा है, यहां पे ये वाला जो पेन का आइकन दिख रहा है ना, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पे भी आपके जैसे अगर वो जो फ्रंट का डेस्कटॉप साइड था वहां से अगर डिसमिस हो जाए किसी कारणवश तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने तीन रास्ते बता दिए हैं। ठीक है, अब अपन वापस बैक चलते हैं, थोड़ा सा अपन वहां से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया अपन ने। अब अपन करते हैं अपडेट पे। ठीक है, अपडेट पे मैं क्लिक करता हूं। अब देखो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है क्योंकि ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अब देखो ये देख लेना कहीं कहीं पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक नया अपडेट आया सिंगापुर टैक्स का भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, यहां पे सिर्फ किसका आ रहा है, अमेरिका वाला आ रहा है। और किसी भाई के, भाई साहब मैं आपको पहले बता दूं यूनाइटेड का वो सिंगापुर का भी आ रहा है, तो गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद में अब आप देखें लेफ्ट साइड के अंदर ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अपन यहां पे करते हैं। ठीक है, अब बुलाए तो जा सके। अब देखो, अब आप ये देख लो, आप जब मैंने ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन किया तो आपके सामने बता रहा है कि प्लान ऑन टेकिंग। प्लान ऑन टेकिंग क्या कह रहा है कि 15 से 10 मिनट। यहां पे देखो आपको बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो अपन टैक्स फॉर्म फिल करेंगे ना, ये 15 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। मैंने यहां पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में क्या है, मेल आईडी आ गई अपनी। मेल आईडी आने के बाद में ये बोल रहा है कि आप ये कंफर्म कर लें कि ये मेल आईडी, क्योंकि आपको भी पता है कि सिस्टम में अपन 2 या 3 4 5 बहुत सारी आईडीज खोल के रखते हैं। तो ये आईडी, अगर आपकी ये आईडी ना हो तो आप देखो यहाँ पे ये जो एरो का निशान है आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो आपके सामने 3 आईडी ओपन हो गई। मैं ब्लर यानी कि इसको थोड़ा क्या है डार्क कर रखा हूं ताकि आपको पता ना लगे। ठीक है, 3 आईडी आ गई, लेकिन अपन को क्या करना है, अपनी वाली आईडी ऑलरेडी सेलेक्ट है। जैसे मैं तीसरे नंबर की सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद में तुरंत आपसे पासवर्ड, यानी कि ये स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, मेरी आवाज आ रही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अपन किसी का फ्रंट लॉक लगाते हैं ना, कोई फोन होता है तो उसमें वो जो लॉक लगा रखा है ना, अब आपको फिलहाल स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं मेरा जो फ्रंट का लॉक है वो खोल लेता हूं। अब लॉक को खोलने के बाद में देखो आपके सामने स्क्रीन है जो वाइट हो गई होगी, आपके सामने इंटरफेस खुल करके आ गया होगा। इंटरनेट का स्लो है थोड़ा, देखो। ठीक है, ये आ गया है। अब आप देखो अपना जो टैक्स का जो फॉर्म है, पूरा फॉर्मेट है वो अपने सामने आ गया। सबसे पहले ये जो आपका YouTube अकाउंट है, ये जो योगेश भाई साहब का अकाउंट था,
ये कौन सा इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल, यानी वो खुद का है, कोई कंपनी का तो है नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में अपन गए अगला पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखो, जहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये कह रहा है कि आर यू ए सिटीजन रेजिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, क्या आप अमेरिका के रहने वाले हो? अपन अमेरिका के तो है ही नहीं, तो अपन यहां पे करेंगे नो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां पे नो करेंगे, और नो करने के बाद में अपन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में फिर अपने सामने एक पेज खुल करके आ गया। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म। यहां पे 2 प्रकार के टैक्स फॉर्म है, आपको कौन सा भरना है? तो अब देखो, बहुत सारे क्या करते हैं कि आप इसको क्लिक कर दो, यानी उसका मतलब नहीं बताते। यहां पे मतलब ये होता है, अब देखो 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, दोनों पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये कह रहा है कि दिस फॉर्म इज मोस्ट कम्युनिटी यूज द नॉन यूएस इंडिविजुअल, यानी कि आप यूएस के तो नहीं है, पर लेकिन मेरे को ये बताओ आप इंडिविजुअल हैं या कोई कंपनी का अकाउंट है और यूएस के भी हैं या नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, इस वाले को, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे कि हम नहीं इंडिविजुअल, यानी कि ये इंडिविजुअल भी नहीं है, कहाँ का, अमेरिका के किसी कंपनी का। तो अपन ने क्या कर दिया, इसमें 8 वाला सेलेक्ट कर दिया। 8 वाला सेलेक्ट करने के बाद में अपन करेंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ सकता है, क्योंकि नेटवर्क में कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो उसमें देख 4G आ रहा है, 5G आ रहा है। हाँ 5G आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अब अपने सामने मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पे देखो, हालांकि अपने पास में 20 मिनट है, 20 मिनट में सफिशिएंट है, अपना पूरा टैक्स फॉर्म भर जाएगा। अपन को इसके अंदर देखो, फर्स्ट वाला ऊपर था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अपन को इस फॉर्म के अंदर 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो ध्यान दे लेना, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आया है टैक्स आइडेंटिटी। टैक्स आइडेंटिटी यानी कि इस भाई साहब का जो एडसेंस अकाउंट बना हुआ है ना, वो बना हुआ है योगेश कुमार के नाम से। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको, ये ऑप्शनल है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। बिल्कुल भी नहीं छेड़ने के बाद में अब थर्ड वाला है कंट्री। तो अपनी कंट्री कौन है, तो आप देख सकते हो, आप बांग्लादेश के हैं, बुरनई के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं। भाई मैं तो इंडिया से हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंडिया सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पर लेकिन इंडिया वाले भी ध्यान रख लेना, इंडिया की स्पेलिंग मिला लेना, कभी कभी इराक, ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल वगैरह हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है फॉरेन टी और एक आ रहा है USSS नंबर। ठीक है, तो फॉरेन टी का मतलब होता है, यानी कि जैसे अपने भारत के अंदर अपने किसी टैक्स से संबंधित रिलेटेड काम करते हैं, तो परमानेंट एक अपना अकाउंट नंबर होता है, जिसे बोलते हैं पैन कार्ड नंबर। तो यूएस में चल रहा है टिन नंबर। तो अपन यहाँ पे ये जो टिन वाला ऑप्शन है ना, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो पैन कार्ड के नंबर है ना, वो सेलेक्ट करेंगे। तो पैन कार्ड के नंबर सही है ना अपने, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा और इसको थोड़ा क्या है, फास्टली भी कर दूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि आपको अपने पैन कार्ड नंबर भरने हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या किया, पैन कार्ड नंबर लगा दिए, और जो दूसरा वाला है नीचे, यहां पे मैंने पैन कार्ड लगा दिए। अब ये जो दूसरा वाला है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है अपन को। अब क्या करना है, अपन को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अपना जो है वो एड्रेस वाला ऑप्शन खुल करके आ गया है। ठीक है, एड्रेस वाला ऑप्शन खुल के आ गया। एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे कि अपना दिखा रहा है कि परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि जो अपन ने गूगल एडसेंस जब अपना चैनल मोनेटाइज किया था, और एडसेंस के अंदर जो अकाउंट था ना, जो एड्रेस था वो अपना आ गया। अब जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ना, वहां से डायरेक्ट वो एड्रेस उठाएगा और यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ही मैंने डाला, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। मैं इसको सारे को ब्लर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एड्रेस प्राइवेसी चीज है, ताकि किसी को पता ना लगे। ठीक है, ऊपर वाले कॉलम में मैंने एज इट इज एड्रेस भर दिया है। अब ये जो नीचे है ना, आपको दिख रहा है कि पोस्टल एड्रेस इज सेम इज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस, जैसे मानो कि मैं जयपुर में हूँ, जयपुर का निवासी हूँ, मेरा जन्म जयपुर का है, तो जयपुर का रहेगा, और मैं बाद में जाके कहीं दिल्ली रहने लग गया, कहीं और रहने लग गया, तो वो होता है पोस्टल और रेजिडेंस। तो अब ये कह रहा है कि पोस्टल और रेजिडेंस क्या सेम है अपने एड्रेस? हाँ भाई, जहां पे जन्म लिए हैं अभी फिलहाल हम वही हैं। तो अब अपन इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में सारा का सारा सेम हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट करने के बाद में अब अपने पास में जो ऑप्शन खुल के आया है वो खुल के आया है टैक्स टेरिटरी वाला। ठीक है, अब इसके देखो टैक्स टेरिटरी वाला खुल के आ गया है। तो ये कह रहा है कि टेरिटरी यानी कि यूएस की आपके साथ में टेरिटरी है, तो ये कह रहा है, एक वाला कह रहा है नो या फिर यस। तो अपनी क्या है कि टैक्स टेरिटरी यूएस के साथ बनी हुई है, तो अब अपन क्या करेंगे, यस करेंगे। इसमें यस कर दिए। यस करने के बाद में अपन इसमें क्लिक करेंगे कि रेजिडेंस इज द फॉलोइंग। ठीक है, अपने करके अब अपन क्या करेंगे भाई, अगर आपकी बनी हुई है तो आप अपनी इंडिया दो, अगर आपने यूएस के साथ में टैक्स ट्रेटी की हुई है तो आप अपनी कंट्री का नाम दो। तो अब अपन अपनी कंट्री का नाम देंगे इंडिया। ठीक है, अपन ने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में अब देखो ये कह रहा है कि स्पेशल रेट ऑफ कंटिन्यू, यानी कि अब आपको बता रहा है कि कितने कितने परसेंट वहां पे क्या है कि जैसे अपने जो इंस्टीट्यूट है, संविधान है, यानी कि उसके अंदर आर्टिकल चलते हैं और जितना परसेंट अपना रेवेन्यू चलता है उसका टैक्स कटेगा। तो यहाँ पे 0% अपन को किस में देना है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाले, अब ये अपडेट आ गए हैं भाई साहब, पहले वाले पे मत रहना। अब फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद में दिख रहा है आर्टिकल एंड पैराग्राफ। तो यहां पे आर्टिकल 12 सेलेक्ट करेंगे और यहां पे जो यानी कि 30 और 15, तो आपको 15 वाला क्लिक करना है, 15 रेट करनी है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट वाले पे एज ए टैक्स रेजिडेंस, अपन को इसको क्लिक करने के बाद में सर्विस टू अदर पे आएंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद में आएगा आर्टिकल 7। ऊपर आया था आर्टिकल 12 और नीचे आया आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्लिक करेंगे और यहां पे 0% लगाएंगे। ठीक है, यहां पे 30% नहीं लगाएंगे, 0% लगाए। फिर अपन ने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की और फिर आ रहा है मोशन पिक्चर्स और टीवी रोल। इसके अंदर आर्टिकल 12 आएगा क्योंकि टाइम का भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अपन टर्म एंड कंडीशन करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में अपने पास में थोड़ा सा खुलेगा, ये थोड़ा सा लोड लेगा। इंटरनेट का इश्यू है भाई, ध्यान रखना थोड़ा, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अपने पास में क्या है, चौथा वाला ऑप्शन खुल के आ गया कि एक्टिविटी एंड सर्विस ये परफॉर्मेंस इन यूएस। तो अब आपको यस करना है या नो करना है इसके अंदर, यानी कि कोई एक्टिविटी आप यूएस में रह के थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे हैं, अपन तो अपने इंडिया में रह के कर रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, नो और टर्म कंडीशन को आई एक्सेप्ट को क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में ये देखो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि ये दिखा रखा है कि कैपेबिलिटी, यानी कि आप इसे पढ़ें और फिर टर्म एंड कंडीशन करें। अब ये दिखा रहा है नीचे देखो, यहां दिखा रहा है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। आपको बाय पोस्ट चाहिए कि जो आपने यूएस का टैक्स फॉर्म भरा है कि बाय पोस्ट चाहिए? बाय पोस्ट नहीं चाहिए भाई साहब, पोस्ट ऑफिस वाला खोपड़ी खा जाएगा अपनी। तो अपन को इसको टिक नहीं करना है और नेक्स्ट चलेंगे सीधा। ठीक है, नेक्स्ट चलने के बाद में अपना आ गया है डॉक्यूमेंट्स वाला। तो अपन डॉक्यूमेंट्स का ये है कि अपन ने ये 4-5 फॉर्म भर दिए हैं और ये जो आप अगर ऑफलाइन देखना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे मैं जो गोला बनाया है, यहाँ पे अपना जो टैक्स फॉर्म है ना पूरा का पूरा, जैसे ऑफलाइन का जो फॉर्म आता है ना वो यहाँ पे, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म है। देखो 1, 2, 3 और 4, ये चारों खोल खोल के देख लो, आपके पास में पूरा ऑफलाइन का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में देखो अपने सामने अब 7वां नंबर का खुल करके आ गया है, ये अंडर पाइनल्टी, यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हो, पाइनल्टी का मतलब पनिशमेंट। ठीक है, तो अगर क्लियर हो डिक्लियर हो, ठीक है भाई, अगर मैं गलत भरता हूं तो मेरा टैक्स ज्यादा कटेगा। इसको क्लिक करने के बाद में अब यहां पे एक चीज देखो, ये दिखा रखा है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, दिस टैक्स फॉर्म में बी अप्लाई इन प्रोग्रेस पेमेंट फॉलोइंग ऑप्शंस। अब दिखा रहा है कि आई एक्सेप्ट अंडर पेनल्टी, यानी कि अब इसमें यह कहेगा कि आपका जो पैन कार्ड लगाया है ना, अगर अपन को इसको क्लिक करते हैं तो ये कहेगा कि भाई कौन सी सन के बाद में आपके पैन कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो भाई साहब आपके पैन कार्ड में कोई चेंज वेंज हुई है बनने के बाद में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 2020 आ गया है। अब इस 2020 को ये देखो अपन 2023 कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर 2023 से पहले अगर आपने कोई चेंज किया है, जैसे मानो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये पैन कार्ड है, ठीक है, अगर ये बनवा लिया, जैसे आपने 18 के बाद में बनवाया, फोटो सही नहीं आई, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, मम्मी पापा का नाम गलत था, बाद में इसमें आपने करेक्शन करवाया, तो 2023 में करवाया, 22 में करवाया, जब भी करवाया। तो अब इसमें जैसे क्या है, यहाँ पे 2020 शो हो रहा है, देखो यहाँ पे जहां पे मैंने सर्किल बनाया 2020 यानी 2020 शो हो रहा है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, 2023 कर देंगे। ठीक है, मैंने 2023 कर दिया। ठीक है, तो 2023 यानी कि 2023 के
बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। वैसे अगर आप इसमें घबराना नहीं है, अगर नहीं चाहो तो आप उसको आई एक्सेप्ट को क्लिक ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि यस आई एम द बेनिफिशियरी ओनर नेम इज टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, यानी कि जो ये अकाउंट का बेनिफिशियरी है, जो मालिक है, वही टैक्स भर रहा है या कोई और भर रहा है, कि नहीं यही भर रहा है। तो यही भरने के बाद में ये जो योगेश कुमार के जो फाइनल लीगल नेम और सिग्नेचर था ना, वो ब्लर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक पहले ही इन्होंने तो साइन कर रखे हैं, जैसे एडसेंस बनाया था, तो ये ब्लर हो गया। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता ना, ये देखो यहाँ पे आई एम नोट, यानी कि मैं नहीं हूं, टैक्स भरने वाला अलग है और मालिक अलग है, तो यहाँ पे आपके टैक्स का क्या लेता, आपका सिग्नेचर लेता। लेकिन अपन को ऐसा करना ही नहीं है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, लास्ट फाइनल हो गया है और यहाँ पे देखो आपके पास में सबमिट का ऑप्शन आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। अब कुछ ही देर के अंदर आपका जो स्टेटस है वो आपको नज़र आ जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, यानी कि अपन ने क्या किया है, अपना जो यूएस टैक्स फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से फिल कर दिया है। अब देखो ये थोड़ा नेट का इश्यू है, अब देखते हैं क्या दिखाता है। हाँ भाई देखो, नेट का थोड़ा सा इश्यू था। अब देखो कंप्लीट रूप से अपना जो यूएस टैक्स फॉर्म है अप्रूव्ड हो गया है। कैसे हुआ है, अब आप यहां पे देखें, अपन ने टैक्स फॉर्म कौन सा फिल किया था, फॉर्म नंबर W8 वाला क्लिक किया था। स्टेटस क्या है, ग्रीन सिग्नल आ गया, अप्रूव हो गया है और 28 अगस्त आज की डेट है। करने वाला कौन है, सबमिटेड बाय योगेश कुमार है। और ये एक्सपायर, ये भी ध्यान रख लेना, कभी एक बार यूएस टैक्स फॉर्म भर दो और अच्छे से घोड़े बेच के सो जाओ ना, ये नींद सोने वाला नहीं है। 31 दिसंबर 2027 को ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में क्या अपडेट आता है क्या नहीं आता है वो फिर बाद की बातें हैं 2027 की, बल्कि अभी तो 2024 चल रहा है, ठीक है। और अपन ने जो क्लेम भरा था ना, 15% रेटिंग और 15% के बाद में 0% और 15%, ये दोनों के दोनों क्लेम्ड आ रहे हैं, यानी ग्रीन आ रहे हैं। और अपना जो मेन तो ये है, यहां पे देखो जहां पे मैं सर्किल बना रहा हूं, ये देखो अपना टैक्स फॉर्म का स्टेटस क्या कह रहा है, बिल्कुल अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस बात की खुशी है योगेश भाई को, कॉन्ग्रेचुलेसन की टैक्स फॉर्म अच्छे से भर गया है। अब इनका फर्स्ट पेमेंट आएगा और शायद हो सकता है अपन को भी मिठाई खाने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।